गुड मॉर्निंग क्लास 12। बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में मेंडल लॉस की स्टडी कर रहे थे, जहां हम लोगों ने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल के थर्ड लॉ की। ठीक है, मेंडल्स थर्ड लॉ। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स थर्ड लॉ। मैंने आपको बताया था मेंडल के थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसी को कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो लॉ है ये कहाँ अप्लाई होगा। ये बेटा ये जो लॉ है ये केवल एप्लीकेबल है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। एप्लीकेबल ओनली इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं। इसको हमें डिटेल में देखना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब लिख लीजिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जहां हम लोग सेलेक्ट करते हैं टू कैरेक्टर। सेलेक्ट टू कैरेक्टर किसके लिए? फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, जहां हम लोग स्टडी के लिए दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को देखने के लिए, ऐसी क्रॉस को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मेंडल का जो थर्ड लॉ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी थर्ड लॉ की वजह से क्या होता है, हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने मिलते हैं इसी थर्ड लॉ की वजह से। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आप क्या समझिए कि ये जो लॉ है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे लगेगा। ठीक है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि जब हम लोग दो कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे मेंडल्स के पास जो कैरेक्टर्स थे उन्हीं में से मैंने दो कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया है, पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन उन्हीं में से सेलेक्ट करना है जो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स लिए थे। यहाँ मैं जो शेप ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ प्लांट की स्टेम हाइट। प्लांट की स्टेम हाइट ले रहा हूँ एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ, हम ले रहे हैं सीड की शेप, सीड शेप। ठीक है, सीड की शेप ले रहे हैं। ठीक है, तो दो कैरेक्टर मैंने यहाँ डिसाइड किए, जैसा कि मेंडल लॉ के लिए ज़रूरी है। प्लांट की स्टेम हाइट एक कैरेक्टर ले लिया, दूसरा कैरेक्टर ले लिया हमने सीड शेप। अब हमें पता होना चाहिए कि प्लांट स्टेम हाइट के लिए डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। ऐसे ही हमें सेकंड कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। तभी बच्चों हम लोग पता लगा सकते हैं इस लॉ के लिए। ठीक है, ये लॉ कैसे काम करता है आइए देखिए प्लांट की स्टेम हाइट अगर हमें लेनी है तो प्लांट की स्टेम हाइट में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो प्लांट की स्टेम हाइट होती है इसके पास डॉल कैरेक्टर होता है और डॉर्फ कैरेक्टर होता है। टॉल जहाँ अपने आप में डोमिनेंट कैरेक्टर है, वहीं डॉर्फ जो है अपने आप में एक रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ऐसे ही हमें सीड शेप के बारे में पता होना चाहिए। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल।
राउंड जो है वो डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, ठीक है। जिन सीड्स के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं उन्हें रिंकल सीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस ले लिए हैं। तो दो करेक्टर को सेलेक्ट किया, एक हमने ले लिया प्लांट की स्टेम हाइट, दूसरी ले लिया हमने सीड शेप, यहाँ टॉल और डॉर्फ, राउंड एंड रिंकल, ये दो करेक्टर जो हमने ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी मेंडल्स जो कहते थे वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही क्या करेंगे, F1 जनरेशन बनाएंगे और देखेंगे कि हमें किस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बेटा मेंडल्स लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट जनरेशन लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उनका आपस में क्रॉस कराएंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ये आपको जब तक नहीं पता होगा आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे वैसे आप इसको फॉलो करिए। सेम एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आने वाला है उसको आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिना डाई हाइब्रिड क्रॉस के नहीं हो पाएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, पेरेंट जनरेशन लेनी है। जैसा कि मेंडल बोलते थे कि पेरेंट जनरेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। जैसा कि मेंडल कहते थे कि पेरेंट जनरेशन कैसी होनी चाहिए बेटा, प्योर होनी चाहिए। तो प्योर होनी चाहिए तो बताइए बेटा, हमने करेक्टर कैसे लिए थे, प्लांट की स्टेम हाइट और सीड शेप लिया था। तो हमें क्या लेना है, टॉल, ठीक है, एंड राउंड। तो ये क्या हो गया बेटा, टॉल एंड राउंड। टॉल मतलब हाइट, ये जो पेरेंट है कैसा है, टॉल है, और राउंड है, मतलब दोनों के लिए क्या है, वो डोमिनेंट है, प्योर है। और ऐसे ही दूसरा वाला क्या होगा, प्योर रिसेसिव होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डॉर्फ और रिंकल, डॉर्फ एंड रिंकल, डॉर्फ एंड रिंकल। ये हमारे दो पेरेंट्स हो गए। क्रॉस के लिए हम लोग साइन लगाते हैं क्रॉस। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इनके जीनोटाइप्स लेने हैं। अब क्या करना है बेटा, इनके जीनोटाइप्स लेने हैं। तो अब इनके जीनोटाइप्स ले लो। जीनोटाइप, अगर हम लोग इनके जीनोटाइप ले लें तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल टी, दोनों पेरेंट्स से आया होगा इसके पास, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल आर। टॉल है तो एक फादर की तरफ से इसके और एक इसकी मदर की तरफ से। सेम ऐसे ही इसके पास क्या है, एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से, ठीक है। पेरेंट जनरेशन है तो इसको एक को फादर मान लो, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ठीक है। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये जीनोटाइप आ गए, ठीक है। पेरेंट्स के क्या आ गए, जीनोटाइप आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके गैमेट्स बनाएंगे। इनके क्या करेंगे बेटा, गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये अपनी प्रोजेनी बनाने जा रहा है तो इसके पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, सेपरेट आउट होगा। मैं हम लोग बता चुके हैं F1 जनरेशन के अंदर कि जब भी कोई भी अपनी प्रोजेनी बनाने जाता है तो उसके पास जो कॉम्बिनेशन होता है गैमेट्स का, वो क्या करता है, सेपरेट आउट होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, गैमेट्स जो होंगे वो सेपरेट आउट होंगे। तो बेटा ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसके पास ले दे के एक ही प्रकार का गैमेट है, और वो क्या है बेटा, टी और आर, ठीक है, ठीक है। कितने भी बने इसके पास गैमेट्स, लेकिन बनेगा एक ही प्रकार का। यहाँ से भी कितने भी प्रकार के बने गैमेट्स, लेकिन बनेगा एक ही प्रकार का, टी और आर। और इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है बेटा, F1 जनरेशन आने वाली है, ठीक है बेटा। क्या आने वाली है, F1 जनरेशन हमारे पास आने वाली है।
तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट्स मिलने वाले हैं, तो बताओ बच्चों वो सारे के सारे कैसे होंगे, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कराया जाए तो क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा, एक कैरेक्टर के दोनों डोमिनेंट या रिसेसिव एक साथ लेके जाते हैं, दूसरे कैरेक्टर के दोनों डोमिनेंट या रिसेसिव एक साथ लेके जाते हैं। तो ये जो हमारे पास मिल गया, ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल एंड राउंड। इसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल एंड राउंड। नो डाउट ये कैसा है, टॉल एंड राउंड है। जैसा ये था पेरेंट टॉल एंड राउंड, वैसा इसकी प्रोजेनी भी है, लेकिन ये हाइब्रिड है। ये कैसा है बेटा, हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है। ठीक है, जब प्योर नहीं होता तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग हाइब्रिड या मिक्सिंग वाला। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा बेटा, टॉल एंड राउंड। ये क्या है, F1 जनरेशन। ये क्या है, F1 जनरेशन, और ये क्या है, टॉल एंड राउंड। तो ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसे टॉल एंड राउंड हमें एक नहीं मिलेगा, 4 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 4 पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे, ऐसे यहाँ से भी बनेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से कैपिटल टी स्मॉल टी। और बेटा आप देख रहे हैं ये दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ये दोनों पेरेंट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। एक टॉल एंड राउंड है तो दूसरा डॉर्फ एंड लिंकर है। तो जब दोनों पेरेंट डिफरेंट होते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये कौन सा क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, तो मेंडल जब भी पेरेंट लेते हैं तो उनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेटेड कराते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, पेरेंट जनरेशन लेनी है टॉल एंड राउंड, डॉर्फ एंड रिंकल, जीनोटाइप कैपिटल टी टी, कैपिटल आर आर, स्मॉल टी टी, स्मॉल आर आर। ठीक है, गैमेट्स कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F2 जनरेशन को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। और F2 जनरेशन कैसे फॉर्म होगी, जो F1 में हमें रिजल्ट मिला है उसका क्रॉस उसी के तरह दूसरे पेरेंट के साथ हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे। मान लीजिए जो F1 जनरेशन के हमें जो लिए जो रिजल्ट मिले हैं, F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिले हैं, सेम उसी तरह के दो जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस कराया जाएगा और हमें क्या मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। ऐसा कहते थे मेंडल्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा है, सेम है। इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का कैसा है, जीनोटाइप जो है वो सेम है। दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है बेटा, सेम है, इसलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो अब दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम है, तो अब ले लो F2 जनरेशन बनानी है हमें। F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, F2 जनरेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे बेटा, बस देखते जाइए, बहुत इजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो प्रैक्टिस जितनी होगी आपकी उतनी जेनेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको जब F2 जनरेशन बनानी है, ठीक है, तो आपको जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिले हैं उनका क्या करना है, आपस में क्रॉस कराना है। उसमें आपस में क्या कराना है, क्रॉस कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो यहाँ हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम ऐसे ही दूसरा पेरेंट होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये F1 जनरेशन में मिलने वाले पेरेंट्स हैं। अब इनका हम लोग आपस में करा रहे हैं। ये क्रॉप, ये किस तरह का पॉलिनेशन है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो F2 जनरेशन जब भी बनाते हैं मेंडल, वो F1 जनरेशन में मिलने वाले जो उनके रिजल्ट थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे। अब यहाँ से 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया, ये भी टॉल एंड राउंड है, ये भी टॉल एंड राउंड है, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल एंड राउंड है, ये भी हाइब्रिड एंड टॉल एंड राउंड है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या गैमेट्स बनेंगे, यहाँ से बेटा क्या क्या गैमेट्स बनेंगे,
यहां से बेटा 4 तरह के गैमेट्स बन जाएंगे। कौन कौन से? कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर चला जाए, ठीक है, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चला जाए, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर चला जाए, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर चला जाए, ठीक है। सेम ऐसे ही 4 तरह के गैमेट्स यहाँ भी बनेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ से भी 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम लोग पहले क्रॉस करा रहे थे, अगर वैसे कराने बैठ जाएंगे तो गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है, और हमें कॉम्बिनेशन मिलने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिन्नेट स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। पिन्नेट स्क्वायर क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग पिन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। और ये पिन्नेट स्क्वायर बेटा कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। स्क्वायर है तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से हम लोग बनाते हैं पिन्नेट स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर एक तरफ मेल के गैमेट बिठा लो, एक तरफ फीमेल के बिठा लो, और कहीं भी कुछ भी बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर मेल मान लो चाहे इधर फीमेल मान लो। लेकिन अगर यहाँ टी आर पहले ले रहे हैं तो यहाँ भी टी आर पहले लेना पड़ेगा। अगर फिर हम लोग टी कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें कैपिटल टी स्मॉल आर लेना पड़ेगा। अगर तीसरा कॉम्बिनेशन अगर हम स्मॉल टी कैपिटल आर ले रहे हैं तो यहाँ भी स्मॉल टी कैपिटल आर लेना पड़ेगा, और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर ले रहे हैं तो यहाँ भी स्मॉल टी स्मॉल आर हमें लेना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो डोमिनेंट को डोमिनेंट के साथ लिखो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी, सभी लोग इसको फिल करेंगे अपने आप, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा, रिसेसिव वाला बाद में, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे फादर की साइड से हो चाहे मदर की साइड से, इसे सभी लोग फिल करेंगे। सभी बच्चे बनाएंगे इसको। ठीक है, सभी बच्चे बनाइए। ठीक है, अब आपका क्या काम रह गया है, अब आपको ये देखना है कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंट टाइप्स के आपको मिले, मतलब टॉल एंड राउंड आपको कितने मिले। आप देखेंगे इसमें आपको टॉल एंड रिंकल कितने मिले, आप देखेंगे आपको डॉर्फ और राउंड कितने मिले, और देखेंगे आप डॉर्फ एंड रिंकल कितने मिले, डॉर्फ एंड रिंकल आपको कितने मिले, ये आप देखेंगे। तो टॉल एंड राउंड 9 मिलेंगे, टॉल एंड रिंकल 3 मिलेंगे, डॉर्फ एंड राउंड 3 मिलेंगे, डॉर्फ एंड रिंकल 1 मिलेंगे। ठीक है, तो जहां दोनों करेक्टर डोमिनेंट होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड। ठीक है,
यहाँ भी टॉल एंड राउंड, अगर एक भी कैपिटल टी है और एक भी कैपिटल आर है तो वो टॉल एंड राउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, टॉल एंड राउंड। 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 ये टॉल एंड राउंड नहीं हो पाएगा, कैपिटल टी की वजह से तो टॉल हो जाएगा, लेकिन स्मॉल आर की वजह से कैसा हो जाएगा, रिंकल। ये भी टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड रिंकल, ये टॉल एंड रिंकल हो जाएगा इसकी वजह से। ये टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड, ये टॉल एंड रिंकल, और ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से डॉर्फ एंड राउंड। ये भी डॉर्फ एंड राउंड हो जाएगा, और ये भी डॉर्फ एंड राउंड, और ये डॉर्फ एंड रिंकल। तो इस तरीके से जब आप इसको फिल कर लेंगे तो 9331 का रेशियो जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा किसमें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, मेंडल्स का, ठीक है। तो पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो F2 जनरेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9331 का रेशियो आता है, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं, जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं तो पहला कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर के किसी भी के साथ भी जा सकता है, वो स्वतंत्र है, इसी वजह से इसे इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है। वो स्वतंत्र है कि वो डोमिनेंट के साथ भी चला जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी चला जा सकता है। ऐसे ही सेकंड कैरेक्टर जो है वो स्वतंत्र है कि वो पहले कैरेक्टर के डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। तो दोनों कैरेक्टर्स जो है वो आपस में स्वतंत्र हैं, वो किसी के भी डोमिनेंट के साथ और किसी के भी रिसेसिव के साथ जा सकते हैं। इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरीके से अपनी कोशिश की है आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने के लिए। और रेशियो आपको याद रखना है 9331, ठीक है। 9331 जो है वो इसका रेशियो आता है। थैंक यू।